हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस। चैप्टर ट्राइंगल्स है, एक्सरसाइज 11.3 बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11.3 बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। शुरू के अंदर 4 क्वेश्चन बेसिक के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये न्यू एडिशन की बुक है, इसमें से आपको कराए गए, मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहे हैं लोग, इन टू राइट ट्राइंगल्स हैं, वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर। इट्स मीन दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिसकी एक साइड और एक एक्यूट एंगल जो है वो पहले का जो दूसरे के से बराबर है। तो दोनों की यानी कि एक्यूट एंगल और एक साइड इक्वल है और दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मान के चलें, मान लीजिए ABC है और दूसरा ट्राइंगल एक और लेते हैं DEF। तो दोनों में क्या क्या चीज़ें उसने ऑलरेडी दे रखी है वहाँ पे। उसने कहा पहली बात तो दोनों राइट ट्राइंगल्स है, इट्स मीन दोनों के अंदर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में ले लेते हैं, लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, इसके अंदर उसने बोला है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। उसने बोला राइट ट्राइंगल्स हैं, मीन्स 90 डिग्री के हो गए। और उसमें कहा है कि दोनों में से एक साइड, दोनों की एक साइड मान लीजिए कि BC इज इक्वल टू EF है। फिर उसने कहा है कि BC इज इक्वल टू एक EF साइड इक्वल है और एक एक्यूट एंगल इसका बराबर है। ठीक है, एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द अदर। तो एक एक्यूट एंगल कौन सा हो गया बच्चों, 90 का ही हो गया। तो इन दोनों में से दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। ठीक है, तो हमने ये तीन जो है क्राइटेरियाज यहाँ पे देखे हैं। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज जो है वो क्या कहते हैं कि अगर एंगल, साइड, एंगल हम दो ट्राइंगल्स में प्रूव कर दें कि वो इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बाय यहाँ पे ले सकते हैं ये 3 पॉइंट्स के बेस के ऊपर, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिखा है एक, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमको बच्चों प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें क्या पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि इसको इक्वल मान लें, A, B एंड C। ठीक है, इसकी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। हमको ये प्रूव करना है कि इसके जितने भी एंगल्स हैं, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सारे हर एक एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बच्चों क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो AB होती है साइड वो AC के बराबर है। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। तो पहले हम AB और AC ले लेते हैं। तो देखिए AB AC के बराबर है यहाँ पर। तो AB और AC के सामने की जो साइड्स के एंगल्स जो होंगे, AB के सामने का एंगल यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल AC के सामने वाला एंगल B। ठीक है, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो AB के सामने का एंगल और AC के सामने का एंगल ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इन द सेम वे हम लोग फिर मान लेते हैं कि ये वाला हमारा AC जो है वो BC के बराबर है, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। तो हम AC इज इक्वल टू BC भी ले सकते हैं। फिर AC इज इक्वल टू BC इन द सेम वे AC इज इक्वल टू BC है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, AC
के सामने का एंगल बी वो बराबर होगा BC के सामने वाला एंगल ए। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट में इक्वल एंगल्स होते हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या देखा कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B और एंगल B इज इक्वल टू एंगल A है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों से बराबर हो गए। और उनको पता है वी नो कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे तीनों एंगल बराबर है तो हम इसको सबको हम एंगल A मान लेते हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। इट्स मीन थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, 60 डिग्री। इट्स मीन बच्चों क्या हुआ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको आपने लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एंगल्स ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू ईच अदर। वो कह रहा है जो एंगल्स हैं ABC, ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल वो एक दूसरे के बराबर है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। तो बच्चों ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इज सेइंग दैट इट इज ABC एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इट्स मीन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो जैसे बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इन द सेम वे इक्वल एंगल्स के सामने की साइड भी बराबर होती हैं। तो अगर ये तीनों एंगल्स बराबर हैं तो एंगल A की सामने की साइड भी उतनी होगी जितनी C के सामने की साइड है, और B के सामने की साइड भी उतनी होगी जितनी C के सामने है। तो इट्स मीन ये तीनों साइड बराबर है तो इनके तीनों साइड के सामने के एंगल्स भी जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं वी हैव सॉल्यूशन के अंदर कि इसने कहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A के सामने की साइड क्या है BC, किसके बराबर हो गई वो, एंगल B के सामने AC के बराबर। और फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इस केस में क्या होगा, एंगल B के सामने कौन सी साइड है AC, वो किसके बराबर हो गई, एंगल C के सामने क्या है AB। तो फिर वही दो इक्वेशन एक तरह से तैयार हो गई हमारी, BC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब ये तीनों ही, क्योंकि AC दोनों बराबर है BC के, तो देयरफॉर BC इज ऑल्सो इक्वल टू AB। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। तो जब तीनों साइड बराबर है तो इट्स मीन क्या है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहा है कि ABC है राइट एंगल ट्राइंगल है जो जहाँ पे एंगल A जो है 90 डिग्री है, तो इट्स मीन ये वाला एंगल 90 डिग्री है, किसी कोई BC मान लो। एंड AB इज इक्वल टू AC, फिर वो कह रहा है AB जो है AC के बराबर है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो बच्चों इसमें वही बात है, आप देखिए इक्वल साइड्स हैं, इक्वल सामने की साइड्स के एंगल्स भी, इक्वल साइड के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर AC के सामने की साइड B एंगल B और AB के सामने का एंगल C, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, ये देख लेते हैं इसको कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है फोर्थ में सॉल्यूशन। तो ये तो हमको पता ही है इसमें क्या क्या दे रखा है, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और फिर AB इज इक्वल टू AC का मतलब क्या है, AB के सामने की साइड एंगल C इज इक्वल टू और AC के सामने की एंगल B। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया। सो देयरफॉर हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच इट इज, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल टोटल सम 180 डिग्री के बराबर होता है।
जहाँ पे कि एंगल ए इज 90 डिग्री ऑलरेडी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो इस सी की जगह पे मैं बी भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 2, तो इट्स मीन 45 डिग्री हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर ही है। तो बोथ ऑफ द एंगल आर 45 डिग्री ईच। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं आपके एक्सरसाइज 11.3 से। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, इनको प्रैक्टिस करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब जो कर लीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।